गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से अपने गार्डन वर्क लेके बैठी हूँ। आजकल विंटर की जो सीज़न चलती है, ये है बहुत ही गार्डन वर्क का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला काम होता है। और अगर अभी हम इन सीड्स को पौध को नहीं लगाएंगे तो फिर हमारी विंटर अधूरा ही रह जाता है। जो हम गार्डनर्स हैं उनको सारे गार्डनर्स का यही काम ही है अभी। तो सबसे पहले तो आज मैं कुछ मेरे इस तरह से पॉट को मैं रिपोर्ट करके रखी हूँ सॉइल मिक्सचर बनाकर। अब इसमें मुझे कुछ कटिंग लगानी है। बहुत सारे मेरे कटिंग अभी भी यूं ही पड़े हैं, तो उनको मैं देखती हूँ कहाँ एडजस्ट करती हूँ। और यहाँ पे हैं कुछ मेरे सीडलिंग। ये मेरे हॉली होक के सीडलिंग है जो कि काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और इनको मैंने आज ही शिफ्ट की हूँ इन पॉट में। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसमें वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ज़रा ज़रा सा इसमें वाटरिंग करनी है। और यहाँ पे है मेरा कैलेंडुला, इनको भी मैंने शिफ्ट कर दी हूँ, ये भी है। और यहाँ पे भी है एक हॉली होक। और यहाँ पे है मेरे पिटूनिया जो कि मैंने अभी लगाई हूँ। और बहुत ही छोटे छोटे से पौध हैं, तो इनको ज़्यादा मैंने वो नहीं किया है, हिलाया नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी सी इनकी मिट्टी के साथ ही मैंने, जब भी आप सीडलिंग को लगाएंगे तो उसमें उनकी जड़ें को आसपास मिट्टी भी उनके साथ ही लेकर इसमें लगाएं, तभी वो आपके जर्मिनेशन अच्छा होगा। अदरवाइज़ नहीं तो वो फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। और अगर अभी हम नहीं लगाएंगे तो फिर इनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो इसीलिए हम इनको लगाने के बाद और इनमें फंगिसाइड ज़रूर स्प्रे कर दें, हल्का हल्का सा, ताकि इसमें जो भी ये न्यू मिट्टी में जो लगे हैं इनमें इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मैं दिखा दूँ कि कुछ मेरे अभी भी क्रिसेंथेमम के जो पौध हैं वो बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये अभी मेरे 1 महीना हो रहा है इनको लगाए हुए। ये तो काफ़ी अच्छा से इसमें रूट आ गए होंगे, क्योंकि मैं हमेशा जो भी कटिंग पिंचिंग करते रहती हूँ तो उनकी कटिंग लगा देती हूँ। और जब भी आप उनको निकालें इस तरह से तो उनमें से वाटरिंग ज़रूर कर ले उसके बाद, ताकि वो अच्छे से उनकी जड़ें जो है निकल के आ जाए बाहर। तो ये इसमें मेरा कोकोपीट और सॉइल मिक्सचर करके लगा हुआ था। इनकी बहुत ही हल्की मिट्टी थी, तो किसी भी हल्की मिट्टी में आप कटिंग को लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसकी मैं जर्मिनेशन दिखा दूँ कितनी अच्छी से हो रखी है। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे निकालूंगी, क्योंकि ये इसमें लगा हुआ है बैम्बो प्लांट और इनको मुझे रखना है इंडोर, क्योंकि अब विंटर्स में ये जाएंगे डोरमेंसी में। तो ये भी फिर इनको विंटर में ठंड से पौधे ख़राब होने लगते हैं, इसलिए मैं इनको इंडोर करने के लिए इनकी जो कटिंग जो इनमें लगाई हूँ वो इस तरह से निकाल लूँ। और देखिए लगभग मेरे सारे में अच्छे रूटिंग हो गई हैं। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट्स को निकाल के और इसमें भी कंपोस्ट वगैरह दे दूँगी। काफ़ी हार्ड हो रखा है इनकी मिट्टी, तो इस तरह से आप इनमें वाटरिंग कर कर के निकालें। और बहुत सारे, इस बार मैंने कोई सी सीडलिंग नर्सरी से नहीं लाई हूँ। जो भी मैंने तैयार की हूँ खुद घर में बीज से और कटिंग से तैयार की हूँ इस बार विंटर्स के जो भी पौध है। देखते हैं अभी नर्सरी कब जाना होता है, जब तक जो है हमारे पास वही मैं लगा लूँ। और इसमें काफ़ी अच्छे से मेरे बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। अब तो इनमें कलियां भी आना शुरू हो गई हैं, लेकिन देखते हैं ये वाले प्लांट कब हमें फ्लावरिंग देंगे, क्योंकि अभी भी नर्सरी में इनकी सीडलिंग मिल रही हैं। और काफ़ी अच्छे से सारे जर्मिनेशन अच्छे हो गए हैं। और अब इनको हवा लगेंगे ये प्लांट्स को, और इनको भी मैं कुछ टाइम के लिए थोड़े से स्टडी एरिया में रखूँगी। और जब ये सेट हो जाएंगे फिर इनको मैं इंडोर रखूँगी, क्योंकि ये प्लांट वैसे भी
फिर पीले पड़ने लगते हैं, इनकी पत्तियां गिरने लगती हैं। लेकिन ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, बस इनका जो डोरमेंसी पीरियड चलता है तब ये अपना रूप चेंज करते रहते हैं। तो और ये है मेरा सीड्स का खजाना जो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, डब्बे में। तो मैं अपने ये खजाने को निकाली हूँ और इसमें से काफ़ी सीड्स मेरे कलेक्ट किए हुए काम आए भी हैं और जर्मिनेशन भी हुए हैं। तो ये हैं कुछ सनफ्लावर्स के सीड्स जो कि काफ़ी हेल्दी सीड्स है। तो इनको भी मैं ग्रो करूँगी। इनका सीज़न भी, ये मिनिएचर वाले हैं जो सनफ्लावर होते हैं, ये मिनिएचर वाले। तो इनको भी मैं आज सीड्स को डालूँगी और इन प्लांट्स को भी लगाऊंगी। और ये सब जो हैं इन सब को कंपोस्ट में डालूंगी और पॉट्स को खाली करके इनमें विंटर्स के फ्लावर लगाऊंगी। क्योंकि विंटर्स के फ्लावर इतने सारे होते हैं, हमें समझ में नहीं आते हैं, पॉट्स भी कम पड़ जाते हैं चाहे कितना भी हम लेकर आ जाए। तो जो हमारे पास अवेलेबल है उनको ही हम खाली कर करके और प्लांट को लगाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या वर्क होता है। इस तरह से मैंने कटिंग लगा दी हूँ। कुछ क्रिसेंथेमम के कटिंग में लगाई हूँ, जो छोटी छोटी सी कटिंग लगाई हूँ। इनमें मैं एक ही पॉट में कम से कम 3 या 4 करके प्लांट लगाई हूँ। क्योंकि ये अब इतना ज़्यादा ग्रोथ तो करेगा नहीं, पर फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे ये। बस इनको कुछ टाइम के लिए आप 1-2 दिन के लिए इसी तरह शेडी एरिया में रखिए। और अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या लिक्विड फर्टिलाइज़र मत दीजिए। जो भी आपके सॉइल मिक्सचर में है उसी से इनको न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएं तब इनमें जो भी आप खाद वगैरह देना चाहते हैं। और इसमें मैंने कुछ डहेलिया की जो कटिंग तैयार हो गए थे मेरे, उनको लगाई हूँ। और मेरे पास क्रिसेंथेमम के और डहेलिया के कटिंग इस बार बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने अभी उसी से मैंने जो मेरे पास थे मैंने उन्हीं से अपनी विंटर गार्डन की शुरुआत की हूँ। और देखते हैं अभी आगे क्या क्या कौन सा प्लांट लाते हैं नर्सरी से। और चलिए सनफ्लावर के सीड्स को भी डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉट है जो पुराना ही पॉट्स है जो टूट रखे हैं, लेकिन कोई नहीं, सीड्स लगाने के लिए चल जाएंगे। फिर जब ये सीड्स तैयार हो जाएंगे फिर मैं न्यू पॉट ले आऊँगी। तो उससे पहले मैं अपनी मिट्टी बिल्कुल तैयार कर ली हूँ। इनमें वही मेरा सॉइल मिक्सचर है, थोड़ी सी रेत है एक भाग और एक भाग हमारी मिट्टी है और थोड़ी सी कंपोस्ट है और एक मुट्ठी नीम खली है हमारा इसमें। और इसमें पहले हम इस तरह से वाटरिंग कर लेंगे। वैसे अगर आपके पास, मेरा तो स्प्रे करने वाली बोतल बच्चों ने तोड़ दिए हैं, तो इसलिए मैं अभी यूँ ही काम चला रही हूँ। और इस तरह से अच्छे से वाटरिंग कर ले पहले। और जब भी सीड्स डालें तो अपनी मिट्टी को बिल्कुल रेतीली मिट्टी बनाए बिल्कुल, ताकि उसमें जो जर्मिनेशन हो वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आए। तो इस तरह से मैंने अपनी मिट्टी तैयार कर ली हूँ। और इसमें देखते हैं कि जब तक इनकी जो पानी ये सोखते हैं, जब तक इसमें हम इनका वेट करेंगे। और इसमें से जो सीड्स डालेंगे हम, तो वो पहले तो जो ब्लैक से हो गए होंगे, जो बिल्कुल मैच्योर सीड्स होंगे उन्हीं को हम सेलेक्ट करके डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक से हैं, इन्हीं सीड्स को हम डालेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर लगाएंगे, ताकि इस तरह से होल करके और इसमें ही लगा देंगे। और हल्की मिट्टियों से इस तरह से दबा देंगे। और जब हमारा ये जर्मिनेशन हो जाए और कुछ टाइम के लिए इनको शेडी एरिया में रख लेंगे। और इस तरह से हम कुछ होल कर लेंगे और इस होल में ही 1-1 सीड इस तरह से डाल देंगे।
ये भी पौधे पिछले बार हमारे रिलेटिव ही दिए थे मुझे, और ये इस तरह से, और इनकी इस बार देखती हूँ पौधे कितने अच्छे से हो रहे हैं। अगर एक नहीं तो दो तो डाल ही दो, ताकि एक जर्मिनेशन ना भी हो तो एक तो हो ही जाए। और फिर उसके बाद इनको आप अच्छे से, अब इनको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की मिट्टियों से इनको इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल सीड्स दिखे ना, इस तरह से ऊपर ऊपर से भुरभुरी सी मिट्टी को डाल दें, ताकि ये जर्मिनेशन हो तो बहुत ही अच्छे से हो जाए। इस बार मैं कोशिश की हूँ कि नर्सरी से कम ही पौधा लाऊं। मैं इस बार खुद ही अपने आप ही गार्डनिंग तैयार करूँ विंटर की। आप जब अपने सीड्स से ग्रो करते हो पौध तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। तो इस तरह से मैंने इस बार सनफ्लावर के सीड्स लगा दिए हैं। और ये मेरा कैलेंडुला जो मैं सीड से ग्रो की थी, ये काफ़ी अच्छे से मुझे रिज़ल्ट इनका मिला है। और ये देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेशन हुए हैं, काफ़ी बिग साइज़ के भी हो गए हैं। तो अब आप इनको फुल सनलाइट में रख दीजिए, ताकि इनमें जल्दी जल्दी ग्रोथ आए और फिर से फ्लावरिंग होना शुरू कर दे। तो इस तरह से मेरे जितने भी सीड्स हैं उनसे जब जर्मिनेशन निकलता है तो ज़्यादा ही खुशी मिलते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे मेरे नेस्ट्रेसियम के सीड्स हैं, जो कि इन्हें भी मैंने बीज से ही इस बार तो मेरे इतने सारे ये बीज कलेक्ट हो गए थे कि जिस भी पॉट में देखूँ मेरे सारे पॉट्स में ये नेस्ट्रेसियम के निकल रहे हैं। तो मैंने जितने भी हैं सबको एक जगह लगा रही हूँ, और इनके लिए अलग से ग्रो बैग बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी और फैल से जाते हैं, तो इसलिए इनको बड़े बड़े से ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और ये है हमारे हॉलीहॉक के जो सीड्स से जर्मिनेट की हुई, इसमें अब देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छे हो गए हैं इनके। तो इनको भी मैंने फुल सनलाइट में रख दी हूँ, अब इसकी भी ग्रोथ अच्छी पकड़ ली है। और यहाँ पे हमारे जो विनका के सीड्स चल रहे हैं, विनका तो हमारे वैसे भी बहुत सारे पौध हो रहे हैं, तो इनको मैं अभी लगाई नहीं हूँ, फिर मैं कितने सारे लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इनको इसी तरह छोड़ दी हूँ। और तो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड, बाय।